जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस पवित्र यात्रा में, जहां हम माँ भगवती के दिव्य स्वरूपों की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे माँ कुष्मांडा की, जो माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है और जिन्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली आदि शक्ति माना जाता है। तो चलिए इस शुभ अवसर पर जानते हैं माँ कुष्मांडा की महिमा, उनके पूजन का महत्व और इस बार नवरात्रि के चौथे दिन की खास बातें। माँ कुष्मांडा का नाम सुनते ही मन में एक अलौकिक शक्ति का संचार होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें आदि स्वरूपा और ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र जैसे दिव्य अस्त्र शोभायमान हैं। माँ शेर की सवारी करती हैं और इनका स्वरूप जीवन शक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की तपिश को सहन करने की शक्ति केवल माँ कुष्मांडा में ही है। इस बार शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा को लेकर कुछ असमंजस है, क्योंकि पंचांग भेद और तिथियों के अंतर के कारण लोग सोच में हैं कि पूजा कब करें। तो आपको बता दें कि हिंदी पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 25 सितंबर गुरुवार को सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 26 सितंबर शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे समाप्त होगी। चूंकि हिंदू धर्म में सूर्योदय की तिथि को महत्व दिया जाता है, इसलिए अधिकतर लोग 26 सितंबर को माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे। लेकिन अगर आप तिथियों के क्रम को फॉलो करना चाहते हैं और कोई दिन छोड़ना नहीं चाहते, तो 25 सितंबर को भी पूजा कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने नजदीकी मंदिर के पुजारी से संपर्क करें और जानें कि आपके क्षेत्र में लोग किस दिन माँ की पूजा ज्यादा कर रहे हैं। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। 25 सितंबर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:15 बजे और सूर्यास्त शाम 6:15 बजे होगा। इस दिन स्वाति नक्षत्र शाम 7 बजे तक रहेगा और फिर विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। वैधति योग रात 9:30 बजे तक रहेगा और फिर विषकुंभ योग शुरू होगा। ये दोनों योग शुभ कार्यों के लिए अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए कोई नया काम शुरू करने से बचें। आज भद्रा भी है, जो रात 8:15 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6:15 बजे तक रहेगी, लेकिन इसका वास पाताल लोक में होने से पृथ्वी पर यह अशुभ नहीं होगी। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। माँ कुष्मांडा की प्रातःकालीन पूजा का मुहूर्त सुबह 4:30 से 6:15 बजे तक है और शाम की पूजा 6:15 से 7:30 बजे तक की जा सकती है। माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग पीला है और इस दिन विशेष रूप से पेठे का भोग लगाया जाता है। आप साबुत सफेद पेठा मंदिर में अर्पित कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। पेठे की मिठाई, बेसन की मिठाई, केला या मालपुआ भी माँ को बहुत प्रिय है। भोग में पान, सुपारी, लौंग, इलायची और बताशे जरूर शामिल करें। पीले रंग की सामग्री का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और हो सके तो दान भी करें। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि बहुत सरल और प्रभावशाली है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और माँ का ध्यान करें। धूप दीप जलाएं और उनके विशेष मंत्रों का जाप करें। मंत्र हैं ओम देवी कुष्मांडाय नमः और प्रार्थना मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुत में उच्च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। इसके अलावा स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ करें। फिर माँ कुष्मांडा की कथा पढ़ें या सुनें और अंत में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। कपूर से आरती करें और भोग लगाएं। भोग का एक हिस्सा अग्नि देवता को अर्पित करें, क्योंकि माँ का संबंध सूर्य देव से भी है। सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर अर्घ दें और सूर्य गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करें। यूपी के कानपुर जिले में घाटमपुर कस्बे में माँ कुष्मांडा की पिंडी स्थापित है, जहाँ से रिसने वाले जल से नेत्र संबंधी रोगों के ठीक होने की मान्यता है। नवरात्रि के चौथे दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। माँ की पूजा से सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और खासकर छात्रों को बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि माँ कुष्मांडा की कृपा पाने के लिए पूरे भक्ति भाव से उनकी पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शक्ति से भरपूर बनाएं। जय माता दी।